नमस्कार, SSGM ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज कक्षा 8 विषय हिंदी का पहला काव्य तेरी ये ज़मीं आज हम पढ़ेंगे। कि इस काव्य में प्रस्तुत कविता में ईश्वर की सर्वोपरिता होने का बताया गया है। साथ ही साथ इस काव्य में ईश्वर है वो सबसे बड़ा है, सबसे ताकत वाला है, यानी कि यह एक प्रार्थना गीत है। इसका साहित्य प्रकार कौन सा है? तो इस कविता का साहित्य प्रकार है, यह एक प्रार्थना गीत है। तो तेरी ये ज़मीन यानी कि ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता यानी कि अपनापन, जो आभार है, उसको व्यक्त करते हुए ये कविता यहाँ पर रची गई है। इस कविता का अगर गायन करें तो मैं आपके सामने इसका गायन रख रहा हूँ। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मो जाए पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सब खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हरा फटता ले। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हरा फटता ले। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। प्रस्तुत काव्य में भगवान के प्रति सर्वोपरिता बताई गई है। भगवान के प्रति जो अपनी कृतज्ञता है उसका वर्णन किया गया है। अब इस पंक्तियों के माध्यम से हम समझेंगे कि भगवान के प्रति हमने कैसी कृतज्ञता प्राप्त की है। कि तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, कि तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। कि हे ईश्वर, कि यह धरती और आकाश इसकी रचना तुमने ही की है। कि ये धरती और आकाश के साथ साथ पूरी दुनिया की भी रचना तूने की है, यानी कि तू इस पूरी धरती और पूरी दुनिया का मालिक है। इसलिए यहाँ पर ईश्वर को मालिक कहा गया है, क्योंकि उसने वह धरती और आसमान बनाए हैं और सारी दुनिया भी बनाई है। कि तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। मेहरबा का अर्थ क्या होता है? मेहरबा यानी कि कृपालु, दयालु। कि हे ईश्वर, तू बहुत ही कृपालु है, तू दयालु है। कि तू बख्शिश कर, बख्शिश कर यानी कि क्षमा करना, भेंट करना, भेंट देना, किसी को उपहार देना। लेकिन यहाँ पर काव्य के माध्यम से देखा जाए तो हम यहाँ पर जो हम हैं वो अपने गुनाहों की बख्शिश मानते हैं। तो गुनाहों की कोई उपहार नहीं माना जाता है, लेकिन गुनाहों के लिए क्षमा याचना मांगी जाती है। तो यहाँ पर बख्शिश करने का अर्थ यहाँ पर योग्य रहेगा क्षमा करना। कि ईश्वर, हमारे से जो भी गुनाह हो जाते हैं तो तू उसे क्षमा करना, बख्शिश करना। सभी का है तू सभी तेरे। हे ईश्वर, कि इस दुनिया की रचना तूने की है, तो इस दुनिया पे रहने वाले जितने भी मनुष्य, जितने भी प्राणी हैं, वो सभी तुम्हारे हैं और तुम सब उसके हो। कि खुदा मेरे तू बख्शिश कर, हे भगवान कि तू मुझे क्षमा कर, माफ़ कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं।
कि ईश्वर कि तुम्हारी ही मर्जी से इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है, अगर तुम नहीं चाहते तो हमारा ये जन्म ही नहीं होता, तो तेरी मर्जी से ही, तेरी इच्छा से ही इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है कि हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब में ये जिस्म और जहाँ पाए कि हे ईश्वर कि तुम्हारी कृपा से ही, रहमत यानी कि कृपा, कि रहमत का अर्थ होता है कृपा, कि उसकी दया से ही हमें यह शरीर मिला है और हमें ये प्राण मिले हैं। कि जिस्म यानी कि शरीर, देह, तन, और जहाँ यानी कि प्राण, कि ईश्वर की कृपा से ही हमें क्या मिला हुआ है, तो शरीर हमें मिला हुआ है, उसमें जो प्राण है वो भी हमें ईश्वर की कृपा से ही मिला हुआ है। कि तू अपनी नज़र हम पर रखना, कि हे ईश्वर अपनी कृपा दृष्टि हमारे पर सदाए रखना, कि हम किस हाल में हैं उसकी हमेशा खबर रखना, कि किस हाल में है ये खबर रखना, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो ईश्वर के भरोसे है, कि तू ही हमारे जीवन का रखवाला है। इसीलिए अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखना कि हमारी परिस्थिति कैसी है, हम किस हाल में हैं इसकी हमेशा खबर रखना। कि तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। हे ईश्वर तुम्हारी कृपा से मनुष्य को जीवन मिलता है और तुम्हारी कृपा से मनुष्य की मृत्यु मिलती है। कि अगर तू जिसे बचाना चाहता है उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे तुम मारना चाहते हो उसे कोई बचा नहीं सकता, यानी कि जीवन मृत्यु ईश्वर के हाथ में। तो तू चाहे तो हमें स्वीकार करे या फिर तू चाहे तो हमें अस्वीकार भी करे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, कि सारी दुनिया है वो तुम्हारे आगे सिर झुका कर खड़े हैं। वो सबसे बड़ी ताकत वाले तू चाहे तो हर आफत का ले। कि ईश्वर को यहाँ पर सबसे बड़ी ताकत वाला कहा गया है, कि सबसे बड़े सर्वशक्तिमान कहा गया है, कि हे सर्वशक्तिमान है सबसे बड़ी ताकत वाले, कि तू हर आफत को टाल सकता है, तुझ में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि तू हर आफत को टाल सकता है। तो हे ईश्वर कि तू चाहे तो हर आफत को टाल सकता है। आफत यानी कि मुश्किल और संकट। आज हम जानते हैं कि आज दुनिया में सबसे बड़ी जो मुश्किल है, जो आफत आई है, वो कोरोना वायरस की आई है। तो हम सब लोग उसके लिए हेल्पलेस हैं। हम जानते हैं कि दुनिया में महामारी चल रही है, तो उस समय सभी लोग ईश्वर को याद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि सबसे सर्वशक्तिमान, सबसे बड़ी शक्ति वाला अगर कोई है तो वो ईश्वर है, और वही इस दुनिया को बचा सकता है, वही इस दुनिया का सर्जन भी कर सकता है और इस दुनिया का विसर्जन भी कर सकता है। तो इस कविता के माध्यम से ईश्वर की सर्वोपरिता के बारे में हमने जाना कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो चाहे तो दुनिया का सर्जन भी कर सकता है, वो चाहे तो दुनिया का विसर्जन भी कर सकता है। हमारा जीवन भी उस ईश्वर के भरोसे ही है। इसीलिए हम कहते हैं कि ईश्वर अपनी कृपा दृष्टि सदा के लिए हमारे ऊपर रखना। तो इस तरह से ये कविता यहाँ पर पूर्ण होती है। इस कविता के पंक्तियों में अगर कोई प्रश्न या कोई शंका हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं।